ससुर जी, ससुर जी। हाँ बहू। ससुर जी देखना, मेरे साड़ी में कुछ काट रहा है। ठीक है बहू। अरे बहू, तुम्हें ना ऐसा ही कुछ काट रहा होगा, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे ना कुछ काम है। लगता है ससुर जी को पटाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ससुर जी मेरे झांसे में कहाँ आने वाले हैं? अरे बहू, चाय हुई नहीं क्या अभी तक? लगता है ससुर जी के पास काफी माल आ गया है। ससुर जी चाय। हाँ। ससुर जी इतने सारे पैसे किस लिए लाए हैं आप? ये पैसे, ये सारे के सारे पैसे ना मैं तुम्हें देने के लिए लाया हूँ। क्या बात है ससुर जी, इतनी मेहरबानी किस लिए? वैसे भी मेरे पतिदेव ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, तो इतनी मेहरबानी आप मुझ पे क्यों कर रहे हैं? अरे बहू, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, और वैसे भी उसके पास इतने पैसे कहाँ पे होते जो वो तेरे नखरे उठा सके। तेरे शौक भी तो बड़े काफी हाई फाई है ना, तो इसलिए है ना ये पैसे तुझ पे लुटाऊंगा। क्या ससुर जी सच में? मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने पैसे मेरे लिए लाए हैं। वैसे भी आपको देख के लग गया है आप मुझ पे फिदा हैं। अरे बहू, फिदा तो मैं तुम पर उस दिन से हूँ जिस दिन तुम पहली बार इस घर में ब्याह के आई थी। लेकिन क्या करूँ, तुम्हें कुछ कहने से डर लग रहा था, क्योंकि कहीं तुम मेरे बेटे को बोल देती तो। अब जब तुम खुद ही थाली परोस रही हो तो क्यों ना मैं खाऊं उसे। अब देखो, समय की बर्बादी करने से बेहतर है कि सीधा बेडरूम में चले। अरे ससुर जी इतनी जल्दी भी क्या है? और वैसे भी आपके बेटे ना मुझे टाइम बिल्कुल नहीं देते। मैं सोच रही हूँ ना उन्हें छोड़ दूँ। और ससुर जी एक बात और है, वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ कि जमीन का जो कागजात है ना, फ्लैट, आप मेरे नाम कर दो और मैं आपसे शादी कर लेती हूँ। और आपके बेटे वैसे भी ऑफिस काम से हमेशा बाहर रहते हैं, घर में वो रहते ही नहीं है, क्यों ना मैं आपसे ही शादी कर लूँ। क्या सच? तुम सच में मुझसे शादी करोगी? तो फिर ठीक है, मैं कल ही अपने वकील से मिलकर ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ, और फिर इसी घर में हम मजे से रहेंगे, खूब ऐश करेंगे, ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, ठीक है ना? तो लेकिन अब तो चलो ना। एक मिनट, कहाँ लेके जा रही हो तुम पापा को? और तुम्हें क्या लगा कि मैं ऑफिस से ले गया हूँ, काम करने गया हूँ बाहर? तुम्हारे बारे में ना मुझे पापा ने पहले ही बता दिया था कि तुम उनके साथ क्या करने जा रही थी, और उनको गलत गलत बहानों से कमरे में बुलाती हो। और हाँ, अच्छा हुआ तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मुझे तुम्हारे बारे में कभी पता ही नहीं चलता। राहुल बेटे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ पापा बोलो, क्या हुआ? देखो बेटे, जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ ना वो बिल्कुल सच है। मुझे ना बेटे तुम्हारी बीवी के चाल चलन बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। अरे उस दिन उसने मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत की थी ना कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अरे पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो आपकी बहू है और आप अपनी बहू के बारे में ये सब चीजें सोच रहे हो? आपको तो शर्म आनी चाहिए। तुमसे बात करने से पहले मैंने 10 बार ही सोचा था। मुझे मालूम था कि तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन बेटे अगर तुम मेरा साथ दो ना तो मैं तुम्हारी बीवी की सच्चाई तुम्हारे सामने ला सकता हूँ। बस तुम्हें वही करना होगा जैसे जैसे मैं बोलूँ। नहीं नहीं राहुल, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हारे पापा मुझे पैसों का झांसा दे रहे थे, बोल रहे थे तो मेरे बेटों को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। सारी गलती इनकी है। ये फ्लैट, ये जमीन जायदाद सब इन्होंने मेरे को दिखाया, लालच इन्होंने मेरे को दिया। मेरी गलती इसमें कुछ नहीं है। अरे बस कर बहू, और कितना झूठ बोलेगी तू? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे झांसे में आ जाऊंगा? अरे मुझे तो उसी दिन तेरे गंदे इरादों के बारे में पता चल गया था
जिस दिन तूने मुझे अपने कमरे में बुलाया था, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे इस झांसे में आ जाता? मैंने ये सारी बातें पहले ही अपने बेटे को बता दी थी और बस इसीलिए ये मैंने सारा नाटक रचा ताकि तेरे गंदे इरादे अपने बेटे के सामने ला सकूं। नहीं राहुल, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे खुद कहा था कि जिस दिन तू शादी करके आई थी उसी दिन मैं तेरे फिदा हो गया था, और डरता था इस बात का कहीं मेरे बेटे को पता न चल जाए। इनसे पूछो इन्होंने ये बात कही थी या नहीं कही थी। चुप कर, मुझे ना सब पता है कि मेरे पापा ने क्या बोला है और क्या नहीं। और ये ना इनकी प्लानिंग थी ताकि तेरा सच मेरे सामने आए, क्योंकि मैं तो तुझ पर इतना भरोसा करता था। मैं तो सुबह ऑफिस जाता था और शाम को आता था। मुझे क्या पता था तू मेरे पीठ पीछे ये हरकतें करती है, और तुझे और कोई नहीं मिला। तू मेरे पापा को अपने झांसे में लेना चाह रही थी। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, वो तेरे बाप की उम्र का है और तू उससे क्या बोल रही थी कि ये पैसे मेरे लिए लाए हो, मुझे दो। अरे तुझे पैसों की कमी थी क्या? अगर कुछ कमी थी तो मुझे बताती, मैं लाके देता तुझे। पर ये हरकत तो करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था ना। पर नहीं। और पापा आपने बिल्कुल सही बोला था, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं चाहिए था। और हाँ, आज के बाद ना मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। तू ये घर छोड़कर चली जा, वरना इससे पहले कि मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊं। चली जा यहाँ से, निकल।